सियासत का धर्म या धर्म की सियासत, धर्मांतरण या राजनीतिकरण। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों सियासत की इन्हीं परंपरागत शब्दों में उलझ कर रह गई है। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता का मुद्दा राज्य की सियासत में पहली बार जोर मार रहा है। कवर्धा में हुई घटना ने सियासत को पूरा मौका भी दे दिया है। बीजेपी के नेता एक बार फिर कवर्धा पहुंचे और इस मसले में गिरफ्तार हुए अपने स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। इधर बस्तर राज परिवार के कमलचंद भंजदेव ने भी ग्रामीणों और पुजारियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर धर्मांतरण की शिकायत की। वहीं बीजेपी का एक दल कवर्धा मामले की भी शिकायत लेकर पहुंचा। ये अपराध है, आप जबरन नहीं धर्मांतरण, इसका कानून बना हुआ एक मतलब एक कानूनी तौर पर और गैर कानूनी तौर पर, और उसकी बाकायदा कलेक्टर एसपी को इसकी जानकारी दी जाना चाहिए जो भी होता है, लेकिन ये बताया नहीं जाता। हमारे प्रदेश के मंत्री विजय शर्मा जी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं कैलाश चंद्रवंशी जी, एक सुखचैन यादव जी, उनके ऊपर भी फर्जी धाराएं लगाई गई हैं और कवर्धा जेल में बंद है। उनको भी कभी रायपुर कभी कवर्धा ऐसा करके परेशान किया जा रहा है। उनसे मिलने, उनका मनोबल बढ़ाने हम लोग सब पार्टी के वरिष्ठ वहाँ पर गए हुए थे, उनसे मुलाकात अच्छी हुई कि आज कहीं ना कहीं बस्तर जो है वो एक 5वीं अनुसूची का एक क्षेत्र है और साथ साथ आदिवासी एवं गैर आदिवासी सब साथ में रहते हैं वहाँ पे, मगर अभी कुछ 10 सालों से ले लीजिए और इस समय बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पे बिगड़ने लग गई कि जाति के साथ लड़ाई चालू हो गई है और साथ साथ सामाजिक बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चालू हो गई। एक समाज दूसरे समाज से, समाज अपने अपने में भी लड़ाई चालू हो गई है और कहीं ना कहीं धर्मांतरण का भी बहुत बड़ा विषय हमारे बस्तर में चालू हो गया है। ये सब मुद्दे को लेकर के हम गवर्नर मैडम से निवेदन करने आए हैं कि ऐसे लोगों को अपने को रोक लगानी चाहिए। इधर कांग्रेस ने बीजेपी को इस मसले पर विवाद भड़काने वाला बताया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए धर्मांतरण जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है। वो जाके लोगों से मिलने के लिए गए हैं, मिल सकते हैं। अभी पूरा शांत है, अभी कोई दिक्कत नहीं, और वो मेरी जानकारी में नहीं है। आज कवर्धा जैसा सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक वाला शहर ये सांप्रदायिक दंगों से झुलसा है, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के जेल में बंद इन्हीं नेताओं की गुस्ताखियों के कारण झुलसा है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, इस प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते विष्णुदेव साय को अपने कार्यकर्ताओं के इस गलत हरकत के लिए कवर्धा की जनता से और छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी धर्मांतरण जैसे मुद्दे पूरे देश में जोर शोर से उठाती रही है, लेकिन इस संवेदनशील विषय पर छत्तीसगढ़ में पहली बार इतनी सियासत देखी जा रही है। क्या बीजेपी को अपने हिंदू एजेंडे में ही छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी की राह दिखाई दे रही है? ये एक बड़ा सवाल है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धर्मांतरण पर राजनीति छत्तीसगढ़ में इस वक्त चरम पर है। हालांकि इससे पहले छत्तीसगढ़ में कभी धर्मांतरण या हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो चला नहीं, लेकिन हाल फिलहाल कुछ महीनों से माहौल गर्म है। चर्चा हम आज इसी पर करेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में ये एजेंडा काम करेगा, ये मसला क्यों आया, कितना इफेक्टिव होगा, जनता कितना इस पर असरकारक होगा जनता के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा इसी पर करेंगे हम। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश सिंह जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी हैं, बहुत स्वागत। रजनीश जी, ये मुद्दा एक बार फिर से उछला है। कवर्धा भी आप लोगों की टीम गई और भंजदेव भी आज धर्मांतरण को लेकर मुलाकात करने पहुंचे। कांग्रेस का सीधा आरोप है कोई मुद्दा आप लोगों के पास है नहीं, तो देश भर में जो फार्मूला आजमाया हुआ है वो आप लोग यहाँ पर आजमा रहे हैं, लेकिन जनता पर असर नहीं होगा। साथ साथ कांग्रेस ये भी कहती है। देखिए अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ में जब से ये सरकार आई है लगभग 3 सालों से, ये बार बार कहते रहे इनके पास मुद्दे नहीं हैं। उन मुद्दों पर मैं अभी जाऊंगा तो बड़ा डिबेट बहुत लंबा हो जाएगा। आप जिस विषय पर आज ये डिबेट करा रहे हैं उसी विषय पर रहते हुए अपनी बात रखता हूँ कि छत्तीसगढ़ में यदि ऐसा कोई विषय नहीं है तो एक बड़ा अधिकारी, आईपीएस अधिकारी अपने मातहतों को क्यों पत्र लिखता है
कि ऐसी ऐसी शिकायतें मिल रही, धर्मांतरण बड़े जोरों पर है और इसमें निगाह रखने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। अधिकारी छोड़िए, इसी सरकार के एक बहुत वरिष्ठ कद्दावर मंत्री जो अभी भी मंत्री हैं, वो पत्र लिखते हैं कि इस स्थान पर अंबिकापुर के मैन पार्ट में रोहिंग्या लोगों को बसाने का प्रयास किया जा रहा है, जो गंभीर मुद्दा है। इसको आप देखिए, वीडियो वायरल होता है कि हमारा अधिकार है, हम धर्मांतरण कराएंगे, जिसको जो करना है कर ले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के ऐसी धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। अभिषेक जी, ये भी राजनीतिक पार्टी हैं, ये भी राजनीति करती हैं, ये भी धरना आंदोलन करते हैं और जिस आग से खेल रहे हैं उस आग की लपट इनके तक भी आने वाले समय में पहुंचेगी। धर्मांतरण की जो विषय है छत्तीसगढ़ में, आखिर हिंदू क्यों धर्मांतरण करेगा? हिंदू धर्म जो विश्व को एक ज्ञान देता है, लोग इसका मानने वाले हैं। हिंदू धर्म सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व की बात करता है। हम जल में भगवान देखते हैं, प्राणी में भगवान देखते हैं, हम वृक्ष में भगवान देखते हैं। ऐसा समुदाय और जिसको धर्मांतरण करके छत्तीसगढ़ के अनेक उदाहरण आ रहे हैं और इस सरकार को दिखता नहीं। प्रूफ दो, रिपोर्ट करो। अरे वो करने वाले प्रलोभन देके करवाते हैं, चुपचाप बैठक करके करवाते हैं और जब रिपोर्ट दर्ज करवाया जा रहा है तो उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो रहा है कि ये हमारे को परेशान करने आए थे। तो अभिषेक जी, धर्मांतरण गंभीर मुद्दा है और मैं अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान में नहीं जाऊंगा। कश्मीर में क्या हो रहा है देख लीजिए, केरल में क्या हो रहा है देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है देख लीजिए। तो क्या प्रमोद जी से भी एक टिप्पणी ले लेता हूं इस पे। ऐसे गंभीर विषय पर, संवेदनशील विषय पर राजनीति नहीं कर रहे हैं हम। कश्मीर में जब हमारे हिंदू भाई का किसी का धर्मांतरण मुद्दा है, भाजपा का कहना है, कांग्रेस और लगातार इस मुद्दे को भाजपा गरमाए भी हुए है। प्रमोद जी, अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सियासी लोग हैं तो सियासत जितने गंभीर, स्वाभाविक सी बात है। रजनीश जी जितने गंभीर हैं उतने शायद इस देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रेड्डी साहब भी गंभीर नहीं होंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि संसद में बार बार ये बात आती है कि धर्मांतरण पर कोई कानून देशव्यापी बनना चाहिए। उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। जब एक तरफ आपके 9 सांसद हैं, क्या कभी जाकर केंद्र की सरकार को या देशव्यापी इन मामलों पर गंभीरता से बात किए कि एक आप 370 पर कानून बना रहे हैं, अच्छी बात है। आप किसानों के लिए कानून बना रहे हैं, अच्छी बात है। आप कश्मीर पर कानून बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन धर्मांतरण पर क्या देशव्यापी कानून की आवश्यकता नहीं? जब अगर आप इतने गंभीर हैं या इतनी गंभीरता से बात करते हैं तो क्या केवल ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बात होती है? क्या देश में धर्मांतरण रोकने की आवश्यकता नहीं है? रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर रोहिंग्या मुसलमान आते कहाँ से हैं? और देश में आईबी इनकी, एलआईबी इनकी, सीआईडी इनकी, सारी तंत्र, सूचना तंत्र से लेकर सारे लोग इनके, अब जब आ रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या ये छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक के आए हैं क्या रोहिंग्या मुसलमान? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, अब इस देश के लोग बहुत अच्छे से जानने लगे हैं। जब कोई मुद्दा नहीं रहता, आज लोग जान गए हैं कि डीजल पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, महंगाई 51% 4 महीनों में बढ़ चुकी है, देश के लोगों की जेबें खाली हो चुकी है। अब ऐसे समय में लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा तो लाना पड़ेगा, लोगों के दिमाग को तो हटाना पड़ेगा। तो ऐसे नागपुर से मुद्दे आते हैं जो धर्मांतरण से संबंधित होते हैं, जो मंदिर से संबंधित होते हैं। आज तक मुझे इस बात का दुख है कि विकास को लेकर के या फसल दुगनी करने को लेकर के या महंगाई को लेकर कभी चिट्ठी नहीं लिखी जाती। लेकिन ऐसे सब मुद्दों पर, धर्मांतरण पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपका अपना अधिकार है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन कौवा कान ले गया। ठीक है, मैं मुरली जी की भी एक टिप्पणी लेता हूं। प्रमोद जी, जी ठीक है। मुरली जी, धर्मांतरण का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में गर्मा रहा है। भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, कांग्रेस लगातार खारिज कर रही है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, इसलिए इसे उठा रही है। साथ साथ धर्मांतरण पे कानून बनाने की भी बात हो रही है।
इन तमाम चीज़ों के बीच मैं आपसे सर ये समझना चाहूँगा कि क्या छत्तीसगढ़ में इसका असर पड़ेगा जनता पर किसी तरीके का यहाँ की, क्योंकि ये कम से कम क्षेत्रीय तौर पर इस प्रकार का मुद्दा कभी उठा नहीं यहाँ पर, तो लोगों के दिमाग में ये भी बात है कि कितना असरदार ये मुद्दा होगा, क्योंकि सियासत तो हो रही है, सभी को दिख रही है। अभिषेक जी, जो धर्मांतरण का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पे इसके लिए कानून बने हैं, लेकिन कानून में भी बहुत साफ है, इलीगल तरीके से अगर आप धर्मांतरण करते हो, यानी यदि कोई अडल्ट नहीं है और उसको इंड्यूसमेंट दे के, प्रलोभन दे के धर्मांतरण करते हो या फोर्सफुली धर्मांतरण करते हो, तो वो कानून के दायरे में आता है। यदि कोई अडल्ट अपने स्वमन से यदि धर्मांतरण को अपनाता है, हिंदू से कोई और धर्म में जाता है या मुसलमान से कोई और धर्म में, ये सारे धर्मों के लिए लागू है, तो ये इस लॉ के तहत वो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कानून नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई एडल्ट अपनी मर्जी से धर्मांतरण करता है, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पे कोई किसी तरह का हिंदू बॉर्न हिंदू कहा जाता है। हिंदू धर्म परिवर्तित होकर हिंदू धर्म में नहीं आता, लेकिन वो बॉर्न हिंदू है और एकमात्र धर्म है जो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, उससे भी बहुत पुराने हैं और सहिष्णुता वाली धर्म है, जिसमें कभी किसी तरह का हमें खतरा नहीं लगा। इतने वर्षों में ब्रिटिश आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आए, मुगल्स आए, लेकिन हमको कभी हमारे धर्म पर खतरा नहीं लगा। लेकिन आप बाहर के देशों में देखेंगे, मिडिल ईस्ट में देखेंगे या यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे, वहाँ पे एक तरह का एक मुहिम चलता है कन्वर्जन के लिए, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो। लेकिन वो हमारे देश में उस तरह का नहीं है, क्योंकि हिंदू जो है, हिंदू ये मानते हैं कि भाई जो हिंदू पैदा हुआ है वही हिंदू है, बॉर्न हिंदू कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ हो या देश में हो, हिंदू धर्म में या परिवर्तन की जो बात, कन्वर्जन की जो बात है, उससे किसी को कोई खतरा है। और ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा होने वाला सवाल नहीं है। यहाँ पे बेसिक जो नीड है लोगों का, धर्म से किसी को खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो पहला ये होना ध्यान बढ़ जाता है। बिल्कुल, पहला ये होना है कि लोगों का जो जरूरतें हैं, कोई भी सरकार बैठे, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन जरूरतों को पूरा करे। उसके बाद आप धर्म की बात करना है, कीजिए, कौन मना करता है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, धर्मांतरण की बात जब भी आती है, बीजेपी के लिए एक अहम मुद्दा है, ये बात सामने आती है, और क्या कोई और मुद्दे नहीं है, ये सवाल भी उठते हैं। तब आप लोग कहते नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे गिनाते भी हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, बल्कि कई महीनों से, या बस्तर में जो आप लोगों का मीटिंग हुई थी, वहाँ पर मंथन हुआ था, देखा जा रहा है कि सारे मुद्दों पर ये धर्मांतरण का मुद्दा हावी है। तो क्या एक लीडिंग मुद्दे के तौर पर इसी को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और इस मुद्दे पर इतना भरोसा है आपको कि 2023 में इसका एक बड़ा असर होगा? देखिए अभिषेक जी, ये जो मुद्दा है धर्मांतरण का, ये यदि हम राजनीतिक लाभ के लिए ले रहे हैं, ये विषय नहीं है। ये भारत के अस्मिता के लिए, अस्तित्व के लिए, भारत के जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, इसके लिए विषय है। मैं बहुत सारे मुद्दे गिना सकता हूं जिसमें हम लगातार कर रहे हैं। कानून व्यवस्था प्रदेश की क्या है, नशा की स्थिति क्या है, यदि किसानों की स्थिति क्या है, बिजली की क्या स्थिति, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने कहा कि आप बहुत सारे मुद्दे आप गिनाते भी रहे हैं, पहले भी बहुत सारे मुद्दे आप बताते रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन ये मुद्दे, बाकी मुद्दों पे रजनी जी पिछले कुछ महीनों से हावी हैं। बाकी मुद्दे भी आप लोग गिनाते रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा हावी है। तो क्या ये टॉप पे रहने वाला मुद्दा है आप लोगों के लिए 2023 में? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सियासी दल है, आप भी चाहेंगे कि सीटें बढ़े, आप लोगों की जनता प्रभावित हो, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा? यदि सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया और जिस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है और सरकार उनको डिफेंड कर रही है, ऐसे लोगों को उनको पुरस्कृत कर रही है, तो निश्चित रूप से ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए
मानव समाज के लिए है। हम अपने ही देश में देख रहे हैं अभिषेक जी, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, इसी देश में क्या हो रहा है आज की तारीख में हम देख रहे हैं। तो क्या हम इस देश को वैसी बन जाने दें? और ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है। और विकास की जो बात है, विकास होता रहा है, होता रहेगा, मांग आते रहेगी, लेकिन अरे मानव जीवन में ही संकट आ जाएगा, संस्कृति में, सभ्यता में, हमारी जीवन शैली में संकट रहेगा। हम ही लोग नहीं बचेंगे, हमारी पीढ़ियां नहीं बचेंगी तो किस चीज का लिए? इसलिए विषय बहुत अहम विषय है, संवेदनशील विषय है। और सरकार जब तक इसमें ये धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं इस सवाल पर नहीं जाना चाहता। प्रमोद जी, आप भी सियासी व्यक्ति हैं, रजनीश जी भी सियासी व्यक्ति हैं, मैं सियासी नजरिए से जानना चाहता हूं कितना फायदा कितना नुकसान होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को इसका फायदा मिला, इससे आप नकारते तो नहीं होंगे? नहीं, देखिए अभिषेक जी, आज इस बात का दुख है कि 2014 के बाद इस देश में इतना खतरा बढ़ गया। उससे पहले 65 साल तक लोगों के घर में लोग घुस घुस के मारते थे, इतना धर्मांतरण होता था, सारी चीजें इतनी तकलीफ थी कि कोई आदमी घर से नहीं निकल पाता था। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद शांति व्यवस्था कायम हुई है, बॉर्डर में हमारे लोग कायम हुए, सारी चीजें जो है वो 2014 के बाद ही लागू हुई। इससे पहले तो हम घर से निकलते थे और AK-47 में गोली मार देते थे। इन विषयों पर जाने के बजाय मैं केवल अपने मूल मुद्दे पर आता हूं कि कांग्रेस एकदम स्पष्ट नीति लेकर चलती है कि हम लोगों के विकास और लोगों के विश्वास को लेकर काम करते हैं। आम आदमी की जो जीवन स्तर में कैसे अच्छी स्थिति आए, ये तो अच्छे दिन दिखाते दिखाते कौन से दिन ला दिए, ये तो गैस के सिलेंडर और वहाँ की हमारे देश की महिलाएं बता रही हैं। रजनीश जी खुद की घर का बजट बिगड़ गया होगा, भले वो यहाँ बैठे तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन पहले इनके घर का सामान 10,000 में आ जाता रहा होगा, आज 25,000 लगता होगा। 15,000 के लिए स्वयं भाभी जी इनको तंग करती होंगी। तो कुल मिलाकर के सच से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और आज आप ऐसे डाइवर्ट करके इतने बड़े देश को, जिसका मान सम्मान पूरे विश्व में दूसरे और तीसरे नंबर पर आता था, उस पर कहीं हम सब मिलकर नहीं सोचेंगे तो आखिर होगा क्या? हम कितने बार राष्ट्रवाद, देशभक्ति, क्या बाकी लोग देशद्रोही हैं? क्या ये सर्टिफिकेट बांट करके हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं? अब लोग समझ चुके हैं। अब लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सबको सोचने की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसमें कोताही बरत रही है और लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की जो भारत के हार पर जो फटाका फोड़ते हो कौन है? अरे 2-4 दर्जन दुबे जी, एक प्रश्न पूछ लेता हूँ छोटा सा। भारत की हार पर जो जश्न मना रहे हैं, फटाका फोड़ रहे हो, क्या है? देशभक्त हैं क्या है? जी 2, 4, 10, 20, 50 लोगों के फटाका फोड़ने से क्या देश? इसमें भी एक शब्द बोल दीजिए। ऐसे पागलों से देश नहीं चलता। हमको 130 करोड़ जो हमारे मजबूत लोग हैं उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए भाई। ये 5, 10, 15, 20, 25, 50 लोग नहीं, तो इनके लिए भी तो एक शब्द बोल दीजिए ऐसे लोगों पर। कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ है, लगातार चुन चुन के मारा गया है, अभी भी मारे जा रहे हैं, उनके बारे में भी तो एक शब्द बोल दीजिए। अरे बिल्कुल, हमारी सहृदयता, हमारी सहानुभूति बिल्कुल उन परिवारों के ऊपर है, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर कश्मीर में 370 हटाया गया था, उसके बाद उन बेचारे कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है, ये तो आप बताइए। कि वहाँ से पूरे और तो और लोग, गरीब लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। 370 नहीं था तो वहाँ कितने लाख कश्मीरी पंडित को बाहर कर दिया गया? 370 आप लोग लगा के रखे थे, पूरा 90 में कश्मीरी पंडितों को खाली कर दिए। अभी तो 5 ही 7 लोग को आतंकवादी लोग जो घटना को अंजाम दिए हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, अरे पर होने वाली है। अभिषेक जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुद्दा को भुनाने का कोशिश कर रही है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। जहाँ बस्तर है, जहाँ रूरल एरियाज है, जहाँ बहुत गांव इलाके हैं, दूर जहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है, ऐसे इलाकों में जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो, और ऐसा नहीं है कि ये अचानक कांग्रेस सरकार में आके काम कर रही है,
क्रिश्चियन मिशनरीज ऐसे इलाकों में पिछले कई सालों से 20-25 सालों से काम कर रही है, और वो वहाँ पे जिस तरह से भी प्रलोभन की बात करें या वहाँ पे जो ट्राइबल्स है उनको सुविधाएं मुहैया करा रही है, उनको एजुकेशन दे रही है, जिस तरह से भी हो, लेकिन उनका एक मुद्दा तो है कि भाई लोगों को कन्वर्ट करना। ये क्रिश्चियन मिशनरीज का एक काम है कन्वर्ट करना, ये तो बिल्कुल चल रहा है। लेकिन यदि इस पर कार्रवाई करना है तो अगर कोई अपने मर्जी से अपने मन से अगर कन्वर्ट होता है तो आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि जब तक फोर्सफुल कन्वर्शन का कंप्लेंट ना आए तो सरकार कार्रवाई नहीं कर पाएगी। तो ये तो जो लोग वहां हैं उनको देखना है, कलेक्टर है, एसपी है, उनको देखना है कि फोर्सफुल कन्वर्जन तो नहीं हो रहा है। यदि मैं अपनी मर्जी से कन्वर्ट होता हूं, किसी और धर्म में अपने आप को परिवर्तित करता हूं, तो उस पर कोई अगर अडल्ट है तो किसी तरह का कोई कानून नहीं होता। बहुत सारे सवालों पर चर्चा होती भी रहती है और छत्तीसगढ़ में लगातार पिछले कुछ महीनों से इस पर चर्चा भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धर्मांतरण का जो मुद्दा है पिछले कुछ समय से लगातार उठ रहा है, जनता पर कितना असर इसका होगा, क्या सियासत में ये मुद्दा लगातार बने रहेगा, 2023 में क्या इसी एजेंडे पर ये तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी। बहुत सारे सवाल भविष्य पर है और शायद इसका जवाब भी भविष्य में ही मिलेगा। फिलहाल तो चर्चा में हम यही रोकते हैं, विराम देते हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में सियासत चल रही उसे लग नहीं रहा कि इसकी आग फिलहाल ठंडी होगी, रह रहकर ये आग सुलगती है और चर्चा का विषय बन जाती है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।